दो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री आवास पर हुई चयन समिति की बैठक। प्रधानमंत्री मोदी, कानून मंत्री मेघवाल और अधीर रंजन चौधरी शामिल। बैठक में शामिल कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का दावा, चुनाव आयुक्तों के पद के लिए सुखबीर संधू और ज्ञानेश कुमार के नाम तय। अधीर रंजन चौधरी ने नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया पर जताई असहमति। कहा, कमेटी में सरकार का बहुमत जिसे वो चाहेंगे उसी की नियुक्ति होगी। शुरू से ही इस कमेटी में बहुमत सरकार की पक्ष में है, तो इसलिए मैं कहीं ये ना कहें, सरकार जो चाहेगी वही होगी। अधीर रंजन चौधरी ने कहा, मुझे 212 नामों की सौंपी गई थी सूची, बाद में दिए गए 6 नाम, चयन के तरीके का करेंगे विरोध। एक देश एक चुनाव पर कोविंद कमेटी ने राष्ट्रपति मुर्मू को सौंपी रिपोर्ट, संविधान में संशोधन की सिफारिश। 18,000 पन्नों की रिपोर्ट में कमेटी ने दिया लोकसभा और विधानसभा चुनाव को एक साथ कराने का सुझाव। उसके बाद 100 दिन के भीतर नगरपालिका और पंचायत चुनाव कराने की सिफारिश। वन नेशन वन इलेक्शन पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कसा तंज। कहा, मोदी जी का मकसद है वन नेशन वन इलेक्शन, नो इलेक्शन। आज दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम सम्मान निधि में मेगा इवेंट में करेंगे उद्घाटन। देश भर के 1 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को लोन वितरित करेंगे। दिल्ली मेट्रो की कनेक्टिविटी होगी और बेहतर। आज प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण को 2 कॉरिडोर की रख देंगे आधारशिला। कल कैबिनेट मीटिंग में मिली हरी झंडी। सीए की वापसी की मांग करने वालों को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की 2 टूक जवाब। कहा, कभी वापस नहीं लिया जाएगा कानून। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, यह कानून उन लोगों के लिए है जो बंटवारे के दौरान पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश में रहे और उन्हें वहां धार्मिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। विपक्ष पर बरसे गृहमंत्री अमित शाह का, वो जो बोलते हैं करते नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा वो पत्थर की लकीर। अमित शाह का बयान, सीए केंद्र का विषय है, राज्य का नहीं। अब विपक्ष कर रहा है तुष्टीकरण की राजनीति, फैला रहा है भ्रम। अब विपक्ष तुष्टीकरण की राजनीति कर एपीसमेंट की पॉलिटिक्स कर वोट बैंक को कंसोलिडेट करना चाहता है। शाह ने केजरीवाल और ममता पर साधा निशाना। कहा, दिल्ली के मुख्यमंत्री कर रहे हैं वोट बैंक की राजनीति। ममता बनर्जी को शरण देने वाले व्यक्ति और घुसपैठिए के बीच अंतर नहीं बता। विपक्ष के आरोप पर अमित शाह का पलटवार। कहा, यह कानून संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करता। अमित शाह ने कहा, पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, वो कहां जाएंगे। भारत में अल्पसंख्यकों को इससे डरने की जरूरत नहीं है। सीए पर केजरीवाल का अमित शाह को जवाब, सीए देश के लिए खतरनाक है। सीए से पड़ोसी देशों से घुसपैठिए आएंगे। केजरीवाल ने कहा, सीए से देश में बेरोजगारी बढ़ेगी, शरणार्थियों को कहां से नौकरी दी जाएगी। केजरीवाल ने शाह पर साधा निशाना। लाना है तो उन 11 लाख बिजनेसमैन को लाएं जो देश छोड़कर जा चुके हैं। लाख लोग देश को छोड़ के चले गए, ये वापस आएंगे। ये अमीर लोग हैं, इनके पास पैसा है, ये आएंगे, फैक्ट्री लगाएंगे, दुकानें खोलेंगे, व्यापार करेंगे, लाखों बच्चों को रोजगार देंगे। इनको लेके आइए ना, पूरा देश आपका साथ देगा। केजरीवाल ने अमित शाह पर किया पलटवार। कहा, बीजेपी सरकार में देश में आए रोहिंग्या। भारत में 2014 के बाद हुई रोहिंग्या की एंट्री। सीपीआईएम नेता सुभाषिनी अली ने सीए कानून को बताया बेकार। कहा, ये जो नियम बनाए गए और ये बेकार। तो ये तो बैडली ड्राफ्टेड बिल है और ये जो उन्होंने नियम बनाया है, नियमावली बनाई है, ये तो और भी ज्यादा बैडली ड्राफ्टेड है।